सपोर्ट शिक्षादान अभियान एंड जो हमारा एनजीओ है एंड ये कई साल पहले राजेश जी ने स्टार्ट करा था और उन्होंने मुझे इस एनजीओ का चेयरमैन बना दिया। और हमने अभी तक हमारा मॉडल बहुत सिंपल है कि हम लोग एनजीओ में पैसा टच नहीं करते हैं। हम अंडर प्रिविलेज बच्चे लोगों को जिसको नीड है उनकी स्कूल फीस, उनकी कॉलेज फीस हम डायरेक्टली डोनर से कॉलेज को दिला देते हैं। अभी तक हमने करीब 30,000 बच्चे लोगों को ऐसे सपोर्ट करा है। और मैं यही चाहता हूँ कि गवर्नमेंट हमको साथ दे, बड़े कॉर्पोरेट्स हमको साथ दे और जो एजुकेशन का नीड है अंडर प्रिविलेज को वो हम हेल्प करें। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ 2 मेन व्यक्ति लोग हैं जो जुड़े हैं। एक तो हमारे चीफ गेस्ट महेंद्र काबरा जी, आप आए यहाँ। इनकी वन ऑफ द लार्जेस्ट लिस्टेड कॉर्पोरेट्स ऑफ इंडिया है और इनका जो फाउंडेशन है हेमा फाउंडेशन वो बहुत सुंदर काम कर रही है एंड अगेन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड नो वन बेटर टुडे देन महेंद्र काबरा जी टू कम हियर एंड हेल्प अस ऑन आवर stage and look after us. Second is we have the support of the Rotary Club of Bombay Queen City, who is also a co-sponsor. उनका आपको पता होगा कि हर रोटरी क्लब का एक ही उद्देश्य है कि कम्युनिटी को और अंडर प्रिविलेज्ड को कैसे हेल्प करना सेल्फलेसली। आज हमारे साथ हमारे क्लब के 2 विशिष्ट कार्यकर्ता, in their own rights they are very big businessmen, but for the Rotary Club we are all workers. And I am proud to say that Mr. Hiren Gosalia, the secretary of our club, and Mr. Ralphie Thirad, who's director operations and international operations, they are here. If you can rise and say hello to everyone, Hiren ji and Ralphie ji. If you guys can come here forward, it will be great, sir. Thank you. Yeah. Coincidentally, both of them have made me the president of the Rotary Club last night, and we work selflessly for community services. I do not want to take too much of time because we need to proceed with the awards, and I will thank you once again for coming here. And Rajesh ji, you should also speak a few words. Come. आज का इवेंट सच में बहुत अच्छा हुआ, जो कि मैं थोड़ा सा लेट पहुंची, बट आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दिस इवेंट। और काफ़ी अच्छी तरीके से हमारी शिक्षा के बारे में समझाया गया है, तो हमें उसको फॉलो करना चाहिए और आगे भी ऐसे ही चलता रहे और ये जनरेशन में भी ऐसा ही चलता रहे ये चीज़। तो मैं सबको यही उत्साहित करना चाहूँगी कि आज को मीटिंग को ज़्यादा ही सीरियस ले थोड़ा सा, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। थैंक यू सो मच। मैम, कितना प्राउड फील हो रहा है यहाँ पे, इतने सारे दिग्गज लोग आए थे, थोड़ा सा बताइए पार्टिसिपेट किया गया, कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है और मैं खुद एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट से बिलोंग करती हूँ। मेरी फैमिली बिजनेस है और खुद भी एजुकेशन में काफ़ी सेल किया है भगवान जी की कृपा से। तो मैं इसकी इम्पोर्टेंस समझती हूँ कि एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है और ये जो काम कर रहे हैं इसके साथ जुड़ना मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि मैं भी इनके साथ मिलकर कुछ कंट्रीब्यूट करूँ। तो मैं बहुत ही ज़्यादा ऑनर्ड हूँ आज। थैंक यू सो मच। और आगे क्या क्या प्रोजेक्ट्स है और कौन सी सब्जेक्ट पर बुक लिखने के बारे में सोच रही है और कब लॉन्च होने वाली है? इसके अलावा क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं? बुक में थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज ये ओवरनाइट नहीं होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, बट येस ऑन द वे हूँ। और मेरी जो भी नेक्स्ट बुक आएगी वो मैनेजमेंट से रिलेटेड ही है, बट नॉट एग्जैक्टली द स्ट्रैटेजी फॉर सक्सेस, पर सक्सेस को हैंडल करने के भी तरीके होते हैं। मैं उस बेस पे वो कभी कंटिन्यू कर रही हूँ, तो आपको बहुत जल्दी एक नई बुक भी मिल जाएगी। और ऑन स्क्रीन क्या क्या प्रोजेक्ट्स है? जी, ऑलरेडी मेरी एक मूवी फिल्म फेस्टिवल्स में चल रही है, प्रभात फेरी, और काफ़ी अवार्ड्स विन कर चुकी है और अभी अयोध्या में भी इसकी स्क्रीनिंग होने वाली है। तो एक वो है और सेकेंड प्रोजेक्ट पाइपलाइन पे है, बट
अभी मैं नाम डिक्लेयर कर नहीं सकती उसके लिए। थैंक यू थैंक यू सो मच। देखिए, सबसे पहले जो शिक्षादान अभियान के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, मेरे कार्यक्रम होते रहते हैं और एजुकेशन में हम काम कर रहे हैं। मतलब सभी क्षेत्र के लोग हमारी सपोर्ट करते हैं कि हमारे कंसेप्ट ही ऐसा है कि डायरेक्ट बच्चों को पैसा जाता है, हम लोग अपने एनजीओ में लेते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम हो रहा है। 6 स्टेट में हम लोग काम कर रहे हैं इस समय, और भारत सरकार से भी हमारे काफ़ी प्रपोजल ऐसे चल रहे हैं जो स्कूल बनाने के हमको जगह भगवान ने चाहा तो मिलेगी, ऐसे काफ़ी चल रहा है। तो आज का कार्यक्रम जो आए, हेमा फाउंडेशन ने हमको बहुत बड़ा सपोर्ट किया है शिक्षा के लिए। कई लोगों ने 5-5, 10-10 लाख रुपए हमको इशू किए कि भाई आप बच्चों को बांटो। हम नहीं ले रहे, वो 5 लाख रुपए हम लिस्ट बना के दें किस बच्चों को जाने हो जाए, ऐसे कार्यक्रम हुआ। बाकी जो एक नए रूप में मैं आया हूँ, सपने हो गए जिनके अपने, मैंने एक ख्वाहिश थी कि एक ऐसा शो बनाऊँ जो एक मोटिवेशनल शो हो। तो एक जब कंसेप्ट आया तो हमने हमारे बड़े भाई साहब मुकेश मोदी जी से बात किया, मैंने वैसा ऐसा काम करना है। तो उन्होंने बोला करो, क्या बात है। तो यूएस में थे और हमको बोलते प्रोग्राम स्टार्ट करो, खाली अकाउंट नंबर भेज दो। मैंने भाई साहब ठीक है, जो भी होगा। तो मतलब कम समय में हमारा शो स्टार्ट हुआ और भाई साहब ने बहुत भरोसा किया मेरे ऊपर, मेरे इस इंसान पे पैसे लगाए। दूसरा जब पैसा लगाता किसी को देख के लगाता, तो मेरे इस इंसान पे भरोसा करके पैसा लगाया और उसका प्रतिशत है कि थोड़ा बहुत अच्छा काम हो रहा है मेरा। और आने वाले समय उसमें फिल्म आर्टिस्ट, पॉलिटिशियन, सोशल वर्कर अनेक लोगों के इंटरव्यू करेंगे। सर मैं डेफिनेटली, पहले देखो सबसे बात है शिक्षा। शिक्षा क्या है कि अगर आप शिक्षा देते हो तो आपको किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं है। अगर आपने शिक्षा दे दी तो वो अपने आप अपना रास्ता ढूंढ लेगा। एक इंग्लिश में सेइंग है, डू नॉट फीड द फिश, टीच देम हाउ टू कैच अ फिश। यानी आपको फिश मछली खिलाने की जरूरत नहीं है, आप उनको पकड़ना सिखा दो। अगर आप शिक्षा देते हो तो लोग जब शिक्षित हो जाते हैं तो अपने आप काम करेंगे और उनको भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है एक शिक्षा। दूसरा भी इन्होंने भाई साहब ने कहा कि सपने जिनके हो गए अपने, अब सारे भी लोग हैं यहाँ पर, आप लोग जितने भी हैं सबके आपने भी एक सपने होंगे कि आपको कुछ सपने साकार हो जाए। तो अगर आप सब लोगों को देखोगे जिन जिनका इंटरव्यू लिया गया है, उन्होंने कैसे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया, तो वैसे मोटिवेशन करना, लोगों को इंस्पायर करना है कि भाई वो भी, आप भी आगे बढ़ सकते हो अगर आप सपने देखते हो तो। लेकिन सपने के साथ में आपको उस पर काम भी करना पड़ेगा। तो ये दोनों अच्छे काम हो रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ राजेश जी श्रीवास्तव को और आप सारे मीडिया को जो आप ये कवर कर रहे हो। थैंक यू वेरी मच। I am very much happy to being a part of this beautiful evening. I would like to thank my Adarniya Singhania sir. Shyam Singhania sir is very intelligent and very good human being. वो हमेशा सभी को मदद करते हैं और इतनी खुशी होती है मुझे ऐसे ऐसे इवेंट्स में ज्वाइन होकर। मुझे बहुत खुशी होती है। मैं भी सोशल वर्क करती हूँ बट क्वाइट हाइट, सो आई एम वेरी मच हैप्पी एंड ब्लेस्ड। ऑल इज लॉर्ड कृष्णा ब्लेसिंग्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ये शिक्षा जो कार्यक्रम था, इसमें इतना प्राउड फील हुआ कि मतलब इतने बड़े बड़े डिग्निटीज को सम्मानित किया गया, उसमें से हमें भी मौका मिला। और ये इस तरह के कार्यक्रम करना बहुत ही प्रोत्साहन देने के लिए बहुत अच्छा है। ये डॉक्टर राजेश जी है, इन लोगों ने जिस तरह से बनाया, सो गुड एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट कि ऐसे ही कार्यक्रम आगे भी बनते रहे और सभी को और प्रोत्साहन मिलता रहे। थैंक यू सो मच। नमस्ते। सम्मान तो शिक्षा का एक्चुअली सम्मान है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में जो अलग अलग कार्य क्षेत्र में कार्यरत लोग हैं उनका सम्मान जो किया जाता है, वो सम्मान करने वाले भी उतने ही ऊंचाई पर काम करते हैं। इसीलिए ये सम्मान बड़ा मायने रखता है और मुझे लगता है कि ये शिक्षा श्री यानी भारतीय संपदा है एक्चुअली। इट्स ओके, जेवढं झालंय तेवढं पुरेसं आहे मला वाटतं। थँक्यू।